नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। आपके बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन दो चीजें मैं यहाँ पे पहले बता लेता हूं, फिर आपके सवालों को लेता हूं। यहाँ पे अगर आप देखेंगी तो आपका जो ये बुद्ध की उंगली है, कनिष्ठिका उंगली, कहीं ना कहीं इसके पहले पौरवे तक पहुंचने की और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा आपने यहाँ तक नाखून बढ़ाना है। दूसरी बात अगर हम करें, आपकी ये उंगली यहाँ पे जो है इससे बड़ी दिखाई दे रही है, मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। और जीवन काल के ठीक 36वें वर्ष में आपका देवगुरु बृहस्पति पूरी तरह से जो है पूरी कृपा करता हुआ आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। और एक बहुत बड़ा राजयोग, जिसको हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग कहते हैं, वो होता है बुद्धादित्य राजयोग। आपके जीवन के 36वें वर्ष में बन रहा है और इसका प्रभाव आपके जीवन के 36वें वर्ष में, 42वें वर्ष में और 56 वर्ष की आयु में पड़ेगा। और क्या होगा देखिएगा, अगर आप या आपसे बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ जो व्यक्ति हो, चाहे वो आपके बच्चे हों, आपका हस्बैंड हो, जो जीवन साथी है, वो यदि सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, विशेषकर बृहस्पति से संबंधित क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो, तो डेफिनेटली उनको बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाला है, बहुत बड़ी तरक्की मिलने वाली है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। यदि वो सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहे हों, अगर वो अपना व्यापार कर रहे हों, अपना बिजनेस कर रहे हों, तो इस वर्ष से उनकी जीवन में तरक्की आनी शुरू हो जाएगी, कामयाबी हासिल करना शुरू कर लेंगे ये, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा जीवन में माहौल बना रहेगा। और कहीं ना कहीं जो है ईश्वर की बहुत अच्छी कृपा आप लोगों के अंदर आएगी। यहाँ पे इस प्रकार से चीजें दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान में, एक चीज बताना बहुत जरूरी है आपके लिए, उसके बाद सवाल लेता हूं। बस एक चीज बता के, आपकी हथेली में बहुत बड़ा जाल बन रहा है और इतना घना जाल है, मकड़ जाला जैसा जो है आपकी हथेली की लकीरें हैं। और उसमें भी आपकी मस्तिष्क रेखा कहीं न कहीं कट कट कर के आगे बढ़ रही है और इसको यहाँ पे राहु रेखाएं, नाड़ी की रेखाएं स्पष्ट तरीके से काट रही हैं। ठीक है ना? देखिएगा, जब मस्तिष्क रेखा कभी भी इस प्रकार से हो तो ये मानसिक अवसाद को दिखाती है। ऐसे में मन एक जगह पर टिकता नहीं है, भ्रम की स्थितियों को ये दिखाती है। एक कदम आगे बढ़ेंगे तो दो कदम पीछे जाएंगे। ऐसे व्यक्ति नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में धन तो आता है, लेकिन संघर्ष के बाद आता है और बहुत ज्यादा भावुक भी ये लोग होते हैं। आपके अंदर भावुकता बहुत ज्यादा रहेगी। कहीं ना कहीं आपका जो स्नायु तंत्र है वो कमजोर रहेगा। आपको जीवन में उदार धन का लेन देन से बचना चाहिए। दूसरी बात देखिएगा, कहाँ पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, आपका जो है ये शनि ग्रह है, इसके बीच में ये चीजें हो रही है। ठीक है ना? तो 24 वर्ष के आसपास ऐसे में जिन भी व्यक्तियों का हो रहा है, वाहन को बड़े ढंग से चलाना चाहिए। ये वाहन दुर्घटना को दिखाता है या उस दौरान शारीरिक कष्ट को इंगित करता है। जीवन में आपको साझेदारी में काम नहीं करना होगा। साझेदार से कहीं ना कहीं तनाव होगा,
धन का नुकसान होगा। और एक चीज और, कर्ज के लेन देन से भी आपको अपने को बचा के चलना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई देखें, ये जाल बन रहा है, ठीक है ना, ये आपके अंदर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव ऊर्जा है और बहुत ज्यादा है। आपके नस नस में, आपके ब्लड में, आपके श्वास जो वायु है तत्व, उसमें पूरी तरह से विलीन हो चुकी है, घुल मिल चुकी है। और देखिएगा, हथेली में जाल बनना अच्छा नहीं माना जाता है। इसका प्रत्यक्ष रूप में आपके जीवन पर असर पड़ता ही पड़ता है, चाहे आप हस्तरेखा को मानते हैं चाहे नहीं मानते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका प्रभाव जीवन पर पड़ेगा ही पड़ेगा। और सबसे पहला प्रभाव इसका पड़ता है आपके मन पर और आपके मस्तिष्क पे। जीवन में बहुत ज्यादा उलझने आनी शुरू हो जाती है। कई बार लगता है पूरा जीवन ही उलझनों में चला गया है। कंफ्यूजन की स्थिति आती है, जिसको भ्रम की स्थिति कहते हैं। व्यक्ति दुविधा में रहता है और उसकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और हमें किस तरफ जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खास करके आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता, बच्चे वगैरह जो भी होते हैं, और आपका कुटुंब का रिश्ता। ऐसे में इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती है। व्यक्ति को जीवन में ऐसे में चरम सुख का भोग नहीं हो मिल पाता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, ये विकार देने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं आपको हमेशा कोई ना कोई चीजें लगी रहती हैं। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक स्थिति पे। पैसा कितना भी आ रहा हो, पैसा आएगा तो जाएगा भी, पैसा बचा नहीं पाएंगे। और जिस महीने ये सोचेंगे कि पैसा बचाना ही बचाना है, कोई ना कोई काम आकर आपके सिर में आ जाएगा और पैसा वहां खर्चा हो जाएगा। धन का प्रबंधन ठीक से नहीं हो पाता है। ये धन के मामले में आपको बीमारों अवस्था में रखता है, ठीक है ना, दरिद्रता की ओर धकेलता है। ऐसे में बरकत की कमी आती है, इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है। चाहे कितना भी पाठ पूजा कर लो, कितने भी व्रत कर लो, तीर्थ कर लो, अपने को कितना भी तपा लो, कितनी भी बड़ी तपस्या कर लो, लेकिन जब तक ये नेगेटिव ऊर्जा होगा, 0.1% भी आपको जो है इसका रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। कितना भी करते रहो, इष्ट कृपा नहीं मिलती है। पांचवा सबसे बड़ा और सबसे तीव्र इसका प्रभाव पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, वो सफलता का स्तर लगातार माइनस की तरफ जाता है। मानी आपकी जीवन की जो नींव है, ठीक है ना, ये उसकी जड़ों को खोखला कर लेता है और आपके समृद्ध जीवन को उसमें धकेलने का काम करता है और फिर जीवन के महत्व को खत्म करने का कार्य करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने जीवन काल में जो है इसका उपाय करना है। क्या उपाय करेंगे? देखिएगा, मैं आपको एक वनस्पति स्नान दूंगा। कुछ दिनों की छोटी सी प्रक्रिया है, आप हमेशा स्नान करती हैं, वनस्पति स्नान आपको करना है। और एक उसके साथ हिडन क्रिया दूंगा, वो बोल के नहीं दूंगा, वो थोड़ा सा अलग क्रिया है, गुप्त क्रिया है, उसको दूंगा। और एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा, ठीक है ना। दिव्य सूर्य क्रिया इसलिए होती है कि आपके शरीर में जो अष्ट चक्रों में से 7 महाचक्र हैं, मेजर चक्र हैं, वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में लाने के लिए आपको जो है दिव्य सूर्य क्रिया दी जाती है, जो सौभाग्य को बढ़ाता है। जब किसी की मन इच्छा लंबे दौर से जो है पूरी नहीं होती है और वो मन से जो है अपने जीवन काल में दिव्य सूर्य क्रिया करता है,
तो ऐसी कोई ताकत नहीं होती है कि जो मन की इच्छा पूरी न कर पाए। लेकिन उसका समर्पण क्या है, किस विधि से वो कर रहा है, किस भाव से वो कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। दिव्य योग ध्यान क्रिया आपके मस्तिष्क को स्ट्रांग बनाता है, आपके ऑरा मंडल को स्ट्रांग बनाता है, आपके ऑरा को बहुत स्ट्रांग बनाता है और आपके आभा मंडल को दिव्य कर लेता है। स्वास्थ्य है, आरोग्य है, तंदुरुस्ती है, इस पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव ये देता है। और कोई व्यक्ति अगर पाठ पूजा नहीं भी कर पाए, दिव्य योग ध्यान क्रिया कर ले, तो उस लोक पाठ पूजा से भी बड़ी चीज ये हो जाती है। इसके बारे में आप अगर कुछ ग्रंथ पढ़ना चाहें तो अष्टांग योग के बारे में स्पष्ट तरीके से बताया गया है। आप पतंजलि योग भी पढ़ सकते हैं, जो किताब आती है गीता प्रेस गोरखपुर की, पतंजलि योग, उसको पढ़ सकते हैं तो आपको बहुत अच्छा उसमें नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये चीजें मैं आपको दूंगा, क्या क्या दूंगा, वनस्पति स्नान, हिडन क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया। अब इसके साथ यहाँ पे देखेंगे आपकी जीवन में एक चीज रहेगी। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये भाग्य स्थान है और इसकी उंगली पूरी तरह से झुक रखी है सूर्य की उंगली की तरफ। आप जीवन में कामयाब तो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सफलता मिलेगी और कई बार आपको दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ेगा। एक चीज से और आपको बच के चलना होगा। आप देखेंगे ये आपका जो अंगूठा है वैसे इसको बहुत अच्छा अंगूठा माना गया है, अच्छा खासा लंबाई इसकी है। इसका मतलब है कि शिक्षा और प्यार के मामले में आप बहुत अच्छी जातिका हैं। एक समय ऐसा आएगा जब आप आत्मविश्वास से भरी रहेंगी और जीवन में खूब तरक्की करेंगी इसी की वजह से। लेकिन एक कमी इसमें है जो जीवन में बहुत बड़ी विडंबना को दे रहा है। इसका जो पहला पौरवा है वो देखोगे बहुत छोटा है और दूसरा पौरवा बहुत ज्यादा लंबा है। ऐसे में क्या होता है, अगर प्रत्यक्ष रूप में देखा जाए, ऐसे लोग अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं। आप भी कहीं ना कहीं अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं। निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है। आपको बड़ा सोच समझकर जीवन में निर्णय लेने चाहिए। और लगभग 36 वर्ष की आयु में आपका भाग्योदय है। फिर 42वें वर्ष की आयु में और भी अच्छी स्थिति आ रही है और बुढ़ापे में 56 वर्ष की आयु में आपको दोबारा भाग्योदय दिखाई दे रहा है। शुरुआती दौर कम से कम 35वें वर्ष तक थोड़ा पीड़ादायी रहेगा। घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम मिलेगा, ये आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रही है। ठीक है ना। आपके आधे से ज्यादा विश्लेषण हो गया है। अब आपके सवाल लेते हैं। स्पष्ट तरीके से आपने बताया है संतान सुख कब तक होगा, और एक बार जो है कुछ गलत हो गया, मिसकैरेज वगैरह हो गया है। यहां पे देखिएगा सबसे पहले मिसकैरेज किस लिए हुआ है। ये इसलिए हुआ है कि आपके अंदर जो ये नेगेटिव ऊर्जा है ना, इसके कारण हुआ है और उसके साथ ये राहु की जो स्थितियां आई हैं इसके कारण हुआ है। अब संतान सुख को लेके चिंता क्यों है, देखिएगा जब बृहस्पति इस प्रकार से बहुत ज्यादा फूल जाए और शनि की तरफ देख रहा हो तो बृहस्पति जो है अच्छी ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। और उसके साथ साथ अगर नेगेटिव ऊर्जा आ जाए तो ये इसमें घी में जो ये आग में घी डालने का काम करता है। अभी 2.5 वर्षों तक आपके जीवन में संतान को लेके, परिवार को लेके चिंताएं रह सकती हैं, लेकिन उसके बाद संतान सुख स्पष्ट तरीके से है और एक से ज्यादा संतान आपके जीवन में आएंगी। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिएगा।
एक बहुत बड़ा उपाय मैं दे रहा हूं, ये आपने जो है 6 महीने के बाद करना है। 6 महीने तक जो उपाय दे रहा हूं वो निरंतर करनी है। उसके बाद बड़ी चीज करनी है, एक जगह की आपको यात्रा करनी है। निश्चित तौर पे संतान सुख मिलेगा, ये निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी जल्दबाजी ना करें। ये जो नेगेटिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा बैठी हुई है, ढैया में बृहस्पति जो है अच्छी ऊर्जा प्रदान नहीं कर रहे हैं, सूर्य बिल्कुल आपका जो है डाउन स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जल्दबाजी से बचे, चिंता ना करें, आपके जीवन में संतान सुख है, बिल्कुल भी फिक्र ना करें। ठीक है ना। दूसरा आप लिख रहे हैं स्वास्थ्य कैसा रहेगा, परेशानियां कब तक ठीक होंगी। देखिएगा 2.5 वर्षों के बाद आपके जीवन में चीजें सुधरती हुई नजर आ रही है। पूरी तरह से तो 36वें वर्ष की आयु में आपके जीवन में भाग्योदय की स्थिति है। ठीक है ना। स्वास्थ्य एक तो नेगेटिव ऊर्जा के कारण है। दूसरा आप अगर देखें यहाँ पे है तो आपका निम्न मंगल बहुत ज्यादा रेखाओं से भरा पड़ा है, इसका कलर बहुत अच्छा नहीं है और दबा हुआ है। ऐसे में ये कन्फ्यूजन है, उलझन है, दुविधा है और मानसिक चिंता को देता है। ठीक है ना। और जो निर्णय लेने की ताकत है उसको क्षीण करता है, समझ में नहीं आता है कि किस तरफ हमें जाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। ठीक। दूसरा, अगर ये भौतिक रूप से आपके जीवन में नेगेटिव चीजें दे तो नेत्र रोग ऐसे में हो सकता है, आंखों में चश्मा वगैरह चढ़ता है, शारीरिक ताकत बहुत कमजोर हो जाती है, ऐसा लगता है कि अब कुछ दम नहीं रहा है। कई बार शरीर में कंपन की स्थिति होती है, शरीर के जोड़ों में दर्द की स्थिति होती है और कई बार ऐसे में ब्लड प्रेशर की समस्या आती है, व्यक्ति थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव का हो जाता है। तो आपको अपने मंगल को स्ट्रॉन्ग करना है अगर अपने स्वास्थ्य को वास्तव में ठीक रखना है तो। इसके लिए क्या करेंगे देखिएगा, इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसमें मंगल का उपाय दूंगा, विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित तौर पे लाभ होगा। हस्बैंड का बिजनेस कैसा रहेगा, आगे के लिए देखा जाए तो जो मैंने स्थिति बताई है 36वें वर्ष से, वहां से तो आपको फिर सोचने की जरूरत नहीं होगी, पीछे देखने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अभी 2 से 2.5 वर्षों तक थोड़ा संभल करके चले, चिंता को किनारे रख के चले और ईश्वर में पूरा विश्वास रख के चले। और जो आपको योगा दे रहा हूँ, प्राणायाम दे रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ, दोनों आदमी करें। और जो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, दोनों आदमी करें तो बहुत अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। अगर आपके पतिदेव की हथेली में भी इस प्रकार की जो है जाल बना हुआ है, आप देखिएगा शानदार तरीके से, तो उनको भी जो है वनस्पति स्नान करने को कहें। हिडन क्रिया केवल आपको करनी है, वनस्पति स्नान उनको भी करने को कहें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। चीजों में रिस्क लेने की ताकत रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत रहेगी और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव हम कहते हैं। धन कमाने की बहुत ज्यादा ललक रहेगी, लेकिन आगे चलकर जो है इसका फायदा भी होगा। अभी बात करें तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में काफी कमी रहेगी। इस कमी को दूर करने के लिए यहाँ तक अपना नाखून बढ़ा के चले, दोनों हाथों का बढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, तो आपको बड़ा लाभ होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी रहेगा और इसका अच्छा खासा फायदा आपको मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी हृदय रेखा बहुत सुंदर है, देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित हो रही है, तो एक श्रेष्ठ जातिका आप हैं, सबके लिए सोचती हैं, अच्छी खासी नॉलेज भी है, बुद्धिमान भी है, तेजस्वी भी हैं,
प्रेम के मामले में दिखावा नहीं करती हैं। जिनको भी प्रेम करती है हृदय की गहराई से प्रेम करती हैं। अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका हमेशा बना रहेगा, लेकिन जीवन में स्वाभिमान की भावना भी बहुत ज्यादा रहेगी। और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आएगा, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णतः विश्वासी है, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व रहेगा। मानी निर्मल हृदय के लोग आप रहेंगे, ये दिखाई दे रहा है। आगे चलकर बृहस्पति के बेहतरीन होने पर चाहे आप अपने जीवन काल में व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करती हुई पाई जाएंगी। मस्तिष्क रेखा की बात मैंने पहले कर ली है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो बहुत बड़ा ज्वाइंट है। इसका मतलब है आप अपने जीवन काल में एक प्रेशर के ऊपर रहेंगे। आपकी जीवन में प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा। आप स्वच्छंद उड़ना तो चाहेंगे, लेकिन पारिवारिक जिम्मेवारियों के कारण स्वच्छंद नहीं उड़ पाएंगे, या अन्य कोई जिम्मेवारियों के कारण स्वच्छंद उड़ नहीं पाएंगे। एक जिम्मेवार व्यक्तित्व की धनी रहेंगी। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपकी जीवन रेखा इस प्रकार से दिखाई दे रही है। जन्म स्थान से दूर उन्नति है, जन्म स्थान में रहकर उन्नति नहीं दिखाई दे रही है। आपका जो प्रारंभिक दौर है कम से कम 35वें वर्ष तक का, उसमें कई बार उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, संघर्ष देखने को मिलेगा, और कई बार जो है अस्थिरता का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन आगे चलकर इसी संघर्ष के बलबूते आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भी भोग करेंगी। यहाँ पे आगे चलकर देखेंगे तो आपका स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती के मामले में बहुत अच्छा सुधार होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। लेकिन बड़ा सुधार 36वें वर्ष से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो धन और संपत्ति के मामले में आगे चलकर बहुत अच्छा लाभ होगा। कम से कम इसका भी 36वें वर्ष से प्रभाव पड़ेगा। 38वें वर्ष में बेहतरीन प्रभाव पड़ेगा। 42वें वर्ष में बहुत बड़ा प्रभाव है, और 56वें वर्ष में जो है दोबारा भाग्योदय की स्थिति है। यहाँ पे तीसरी रेखा खाली अनुभव हो रही है, दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन खुद की मेहनत और खुद के बल पे जो है सफलता के गुण ज्यादा दिखाई देते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इस रेखा को अगर हम देखेंगे तो ये बहुत अच्छी है, ठीक है ना। शुक्र से निकलती हुई दिखाई दे रही है। आगे आपके जीवन में व्यापारिक कामों में बड़ी वृद्धि दिखाई देगी। बोलने के ढंग के कारण भी धन कमाएंगे, और तरक्की का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप अच्छी खासी यात्राओं को भी करेंगी, ये इस प्रकार, और लंबी और बड़ी यात्राएं स्पष्ट दिखाई देती हुई नजर आ रही है। शुक्र की स्थिति यहाँ पे देखेंगे तो धीरे धीरे कार्य के प्रति जुझारूपन दिखाई दे रहा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगी, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगी नहीं, और यही चीज आपको आगे चलकर लाभ देगी। यहाँ पे अभी की बात करें तो थोड़ा सा ये मानसिक चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, लेकिन उन प्रयासों में, उन मेहनत सब कुछ करते हुए अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है, पूर्णता नहीं आ रही है, जिसके लिए जो है प्रयास करते जा रहे हैं। लेकिन आगे चलकर इसका लाभ होगा। आगे चलकर अपने घर का सुख बहुत बड़े रूप में मिलने वाला है। यहाँ पे अभी ये खराब है, इसका मैंने उपाय दे रहा हूँ, लेकिन आगे चलकर पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। आपके जीवन में व्यापार बहुत बड़े रूप में है। आगे चलकर ऐसा व्यापार रहेगा कि जो मल्टीपल सिटी का व्यापारी कहलाए। यहाँ पे देखेंगे शनि की स्थिति देखते हैं तो कुछ रेखाएं यहाँ पे जा रही हैं, त्रिकोण वगैरह भी बना रहा है, लेकिन अभी इसके कारण इनका कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है, या कोई ना कोई ऐसी वजहें बना रहा है जो तनाव दे। सुबह उठने में थोड़ा आलस्य रह सकता है। यहाँ पे धीरे धीरे मछली का एक शानदार चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
पूर्णता नहीं है, लेकिन यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाढ्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। माने कहीं ना कहीं आपको प्रसिद्धि मिलेगी। छोटा काम भी करेंगे, नीम फिम पाने की इच्छा रहेगी। बुद्ध बहुत अच्छा नहीं है, वाणी पे प्रभाव देगा, तन की सुंदरता को थोड़ा डल करेगा, ठीक है ना। और जो व्यापार का मामला है उसको जो है उतार चढ़ाव की स्थिति में ले जाएगा। इसके लिए हमेशा हरी सब्जी है, हरे फल हैं और हरी दालें हैं, उनका सेवन जरूर करें। और स्नान करने के बाद अगर परफ्यूम से कोई एलर्जी नहीं है तो स्नान करने के बाद चंदन का परफ्यूम जरूर लगाएं, इससे आपको बड़ा लाभ होगा। चंद्रमा धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, इसका लाभ बहुत सुंदर आपको होगा। तो ये था आपकी हथेली और उस आपके प्रश्न। विधिवत तरीके से मैंने अध्ययन करके आपको दे दिया है और उपाय भी मैं ऑडियो के माध्यम से और लिख के दे रहा हूं। 100% अगर आप इन चीजों को करेंगे तो आपका जीवन एक बेहतरीन तरीके से बदलेगा, ये निश्चित है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हूं, तब तक के लिए नमस्कार।